हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो आज आप लोगों के लिए लाए हैं ये क्लास 12th वाले के लिए, यानी 12वीं कला संख्या यानी आर्ट वाले के लिए भूगोल। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसके पहले भी आप लोग वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगला बात करते हैं कि निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा का डेल्टा। उसके बाद है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में, तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। और आपको बता दें कि एकदम मन लगाकर इतना ज़ोर शोर से पढ़िए, एकदम ऑब्जेक्टिव, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो सके। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाना है ना, तो इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। एक कोचिंग के भांति इस पर आपको पढ़ाई मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो राइट आंसर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बांस यानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ पे, तो मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रणाली प्रसिद्ध है, तो मेघालय में। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो राइट आंसर मत्स्य पालन। उसके बाद दोस्त है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो उपरोक्त सभी विखंडित, निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून, ये सभी कृषि किसान के लिए बहुत ही बड़ी समस्या। अगला, निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, तो राइट आंसर मैदानी भूमि। उसके बाद है दोस्त कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो गोदावरी का डेल्टा है ना। चलिए अगला है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को। याद रखिएगा, उजला सोना कौन है, कपास। ठीक है, और सुनहरा रेशा जो है वह है जूट। और अगला, निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो अभी तक का जो है वह है पहले यानी कि गुजरात था, लेकिन अभी बिहार बताया जा रहा है। ठीक है, और यही आपको याद भी करना है ना। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो झूम खेती यानी झूम प्रणाली कहते हैं। अगला, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, चावल। अब बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है, तो कहवा में। कहवा में बीटल नामक कीड़ा लगता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक है, तो आपको बता दें रेगुड़, जो कि काला मृदा भी उस वह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो अब नालिका अपर्दन। उसके बाद है, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। क्या होगा दोस्त, गोरखपुर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है, तो राइट आंसर दक्कन क्षेत्र। और उसके बाद है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो इसका राइट आंसर होगा ज्वार। क्या होगा दोस्त, ज्वार है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा ये सभी है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा कोको। कोको क्या है, रोपण यानी कि रोपा जाता है उसको, है ना। चलिए अगला, बौके छीट कर, गेहूँ मक्का ये सभी छीट कर, ये राई रईचा ये सब छीट कर होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो नमक, बौकी ये है। और अगला, झूमिंग कृषि की जाती है कहाँ, तो असम में, याद रखिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, और अगला है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बागवानी कृषि। क्या हो जाएगा दोस्त, बागवानी कृषि है ना। निम्नांकित में नकदी फसल कौन है, तो इनमें से सभी, जूट, कपास, चाय। और उसके बाद एक, निम्नलिखित में से न्यूनतम रस्य गहनता कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 100% यानी 100%। उसके बाद दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर सीमांत भूमि। क्या होगा दोस्त, सीमांत भूमि है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। और ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो गेहूँ। ठीक है, याद रखिए, गेहूँ जो है ये अपने ही के लिए खाया बोया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बेचा नहीं उतना नहीं जाता, मगर चाय जूट कपास बेचा जाता है। अगला, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल। रबी की फसल पैदा होती कब, ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद है, निम्न में कौन फसल एक पेय फसल यानी पीने वाला फसल, तो चाय। ठीक है, चलिए दोस्त, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा और मन लगा के बेधड़क एकदम पढ़िए हुमच कर। चलिए, गुड बाय।